हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। शुरुआत विप्रो के साथ करेंगे। कंपनी ने एक दरअसल स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट अनाउंस की है कि ये दरअसल अपने बिजनेस को अब 4 स्ट्रेटेजिक ग्लोबल बिजनेस लाइंस के तहत बांटते हुए दिखाई देंगे। ये बेसिकली क्लाइंट प्रायोरिटीज के साथ अपने आप को अलाइन कर रहे हैं और ये इनको अनुमान यही है कि इस पर्टिकुलर मूव से जो इस समय इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज है और हाई ग्रोथ एवेन्यूज हैं उसको चेस करने का मौका मिलेगा और उसके साथ काम करने का मौका मिलेगा। उस लिहाज से क्लाउड है, एंटरप्राइज फ्यूचरिंग है, इंजीनियरिंग एज है और कंसल्टिंग है। ये 4 दरअसल ग्लोबल बिजनेस लाइंस इन्होंने आइडेंटिफाई की है जिस पर अब कंपनी अलग तरीके से काम करती हुई दिखाई देगी। आपको याद होगा कि विप्रो में जो मैनेजमेंट चेंज हुआ था, जब वो फ्रेंच सीईओ थियरी डेलापोर्ट को ऑनबोर्ड किया था, तब भी एक बड़ा बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग को अनाउंस किया गया था और इन्होंने 4 स्ट्रेटेजिक मार्केट यूनिट रखी थी और 2 ग्लोबल बिजनेस लाइंस रखी थी। उसके बाद ये दूसरी रिस्ट्रक्चरिंग है जहां पर अब 4 ग्लोबल बिजनेस लाइंस पर दरअसल कंपनी अपने बिजनेस और ऑफ कोर्स क्लाइंट्स को चेस करती हुई दिखाई देगी। हालांकि पिछली रिस्ट्रक्चरिंग जैन 21 से इफेक्टिव थी और उसके बाद हमने देखा था कई बड़े लोग भी निकल कर गए थे। इस रिस्ट्रक्चरिंग का कितना फायदा कंपनी उठा सकती है इस तरह के मैक्रो एनवायरनमेंट में, वो देखना ज्यादा जरूरी होगा। तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। इसके ठीक साथ इंफोसिस ने भी दरअसल एक सेवा 5G एज ए सर्विस रोल आउट की है ताकि एंटरप्राइज क्लाइंट्स वर्ल्ड वाइड जो है उनको इसका पूरा फायदा बनता हुआ दिखाई दे और उनके बिजनेस को वो बूस्ट कर सके। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी इंफोसिस ने आइडेंटिफाई की है। मैस्टेक भी आज रेडार पर रहेगा। तो आईटी कंपनियों को रिलेटेड आज कई सारी खबरें हैं। मैस्टेक ने दरअसल नीटेल के साथ करार किया है जहां पर एआई लेड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो खासतौर से रिटेल और कंज्यूमर क्लाइंट्स हैं उनके लिए करते हुए दिखाई देंगे। ये बेसिकली ई कॉमर्स और ओमनी चैनल रिटेलर्स को ऑप्टिमाइज करने में मदद करेगा अपने रिटेल की वैल्यू चेन और उनको उम्मीद है कि इस पर्टिकुलर करार के बाद ये ज्यादा रिटेन कर पाएंगे रिटेल वाले डिजिटल कस्टमर्स को। तो वो भी एक स्टॉक आप रेडार पर रखें। इसके अलावा जी एंटरटेनमेंट एनएससी की तरफ से अपडेट आ चुका है कि जी दरअसल इसके एफएनओ के कॉन्ट्रैक्ट्स मई के बाद भी जारी रहेंगे क्योंकि आपको याद होगा वो आईबीसी में मामला पहुंच रहा था इंडसइंड बैंक की अपील पर और फिर अपीलेट ट्राइब्यूनल ने ऑफ कोर्स उस मामले में जी को राहत दी। तो अब इट्स बैक टू नॉर्मल, ये वायदे का हिस्सा बना रहेगा। दूसरी तरफ एनएचपीसी की तरफ से भी एक डेवलपमेंट है। कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने दरअसल 2800 मेगावाट का दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो अरुणाचल में लगने वाला है 1600 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट वहां पर अप्रूवल दे दिया है। ये प्रोजेक्ट पार्शली एनएचपीसी द्वारा डेवलप किया जाएगा। वैसे प्रोजेक्ट का साइज बड़ा है लेकिन इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जो खबर आई है वो करीब 1600 करोड़ की है। तो वो स्टॉक एक पॉजिटिव। और कल जाते जाते हमने देखा था पावर रिलेटेड स्टॉक्स में वैसे भी सरकारी कंपनियों में खास तौर से तेजी देखने को मिली थी। तो ये स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। स्पाइस जेट के लिए डेवलपमेंट है। बोर्ड की कल बैठक थी। बोर्ड ने करीब $100 मिलियन यानी कि करीब 829 करोड़ के जो ड्यूज है उसको रिस्ट्रक्चर किया है। इसके तहत कार्लाइल एविएशन पार्टनर्स के हाथ दरअसल 7.5% का स्टेक स्पाइस जेट में और स्पाइस जेट के कार्गो बिजनेस में आता हुआ दिखाई देगा। तो ये फिलहाल एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट और कल स्टॉक वैसे भी फोकस में था। तो इस पर भी आज नजरें हैं। रखिए इन तमाम स्टॉक्स को अपने रडार पे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर लौटूंगा आज के इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी करेंसी मार्केट